एंटरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 6.2 मैथ के चैप्टर 12 क्लास के उस पर हम चर्चाएं करेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं, इसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसको आप खुद सॉल्व कीजिए। बाकी जो अलग क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में मैं उसको यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) = 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान। इसका मतलब आप एग्जैक्टली इंक्रीजिंग बताना है कि एक फंक्शन एग्जैक्टली इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आपको दिखाना है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि f(x) = 3x + 17। तो आप इसका f.x निकालेंगे, यहाँ पे प्राप्त होगा 3। क्योंकि आप इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में f.x is greater than 0 होगा कि नहीं होगा? f.x is greater than 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x is belong to real number। क्लियर? ये इंक्रीजिंग पोजीशन पे होगा, फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा। इस f.x is greater than 0, then function is increase, एग्जैक्टली इंक्रीज करेगा, एकाएक इंक्रीज करेगा। इस तरीके से यहाँ पे फंक्शन होगा। तो जैसे क्या है कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है तो एकाएक इंक्रीज कर जाना इस तरीके से, वो हमारा जो है एग्जैक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आपको थ्योरी में हमने बताया था। सेकंड पॉइंट इसमें है, मतलब सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आपको सिमिलर इसी तरीके से करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2x। अब इसको ये बताना है कि ये एग्जैक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। तो f.x आप फाइंड आउट करें और यहाँ पे 2 × e⁻²x प्राप्त करेंगे, जहां पर f.x मतलब ग्रेटर देन 0। तो कैसे? अगर x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे 0 अगर हम यहाँ पे रखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे f.x के मतलब प्रत्येक अगर x बिलोंग टू रियल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि किसी x के किसी भी वैल्यू पर f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, f.x की 3 होगी। मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 आंसर मिलेगा जो 0 से। ये तो आपको पता है कि ये अगर निगेटिव जब तक नहीं आएगा ये इंक्रीज ही होगा इस डायरेक्शन, केवल निगेटिव टर्म ही 0 से लेस देन होगा। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सो दैट मतलब इसमें फंक्शन दिया गया है f(x) = sin x। अब आपको बताना है कि पहला पॉइंट है एग्जैक्टली इंक्रीज इन, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज इसका वो दिया है, अंतराल भी दे दिया गया है 0 से π/2 ये दिया गया है। मतलब एग्जैक्टली इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा ये आपको दिखाना है। कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज आपको बताना है, उसका रेंज दे दिया गया है π/2, π। थर्ड पॉइंट दिया गया है नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, नाइदर ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे दिखाना है, नॉट डिक्रीज इन 0, π ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे f.x निकालिए तो प्राप्त होगा आपको cos x। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे 0 से π/2 पर cos x की वैल्यू क्या होगी, आपने ग्राफ पढ़ा है
cos x का। तो कहीं इस तरीके से ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, इस तरीके से ड्रॉ होता है, मतलब 0 पर fx की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे 1 आपने पुट किया था। फिर यहाँ पर आप यहाँ पे क्या π/2 पर 0 हो जाएगा, f डॉट x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा जाके, फिर आप जब इस कंडीशन पे आएंगे पाई की वैल्यू यहाँ पर, अब π/2 तक, 0 से π/2 तक इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें इस डायरेक्शन से 0 अगर हम लें, इसकी वैल्यू जो है बढ़ते हुए कंडीशन में रहेगी, मतलब पॉजिटिव होगी। तो f डॉट x की वैल्यू ग्रेटर देन सदैव क्या होगी, 0 से अधिक होगी। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी, ऐसे पॉइंट पर आके फिर ये इंक्रीजिंग पोजीशन पे आ जाएगी। अब इसी टाइप से अगर हम, क्योंकि f डॉट x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी इनके बीच, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी। अब आप हम इसकी बात करें डिक्रीजिंग की, तो π/2 के बाद, π/2 के बाद इधर क्या होगा, निगेटिव आएगा, f डॉट x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी, आएगी कि नहीं, ये डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। अब हम 0 से π/2 की बात करें, देखिए ये 0 है, ये पाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंक्रीज करते हुए ऐसी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस कर्व को 0 से π/2 के बीच में आपको ना, चूंकि देखिए दोनों कंडीशन साथ में नहीं हो सकती। 0 से π/2, देखिए अगर 0 से आप π/2 ले रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और π/2 से पाई तक आप डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो 0 से लेके पाई तक ना तो डिक्रीज करेगा ना तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में नहीं लागू हो सकती। तो यहाँ पे 0 से π/2 की जो फंक्शन हम निकालेंगे, ना तो इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर f डॉट x आपने निकाला सी पार्ट में, π/2 के बीच ना तो ये इंक्रीज करेगी ना ही डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। अब आइए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ऐसी कंडीशन में आपको x के पॉइंट बताने हैं कि किस किस पॉइंट पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ये दोनों कंडीशन में बताना है x के किस किस पॉइंट पर, किस किस अंतराल के अंदर। अब यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन अंतराल बताना है। तो ऐसी कंडीशन पे सबसे पहले हम इसका f डॉट x फर्स्ट पॉइंट क्या था, इसका आप डिफरेंशियल निकालेंगे 4x माइनस 3, इसको आप पुट करेंगे 0 इक्वल टू 4x माइनस 3, देन x इक्वल टू 3/4। अगर आपको यहाँ पे अंतराल नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, अंतराल को -∞ टू +∞ आप लेंगे। यहाँ पर आपको केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है C1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे किस पॉइंट पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और किस पॉइंट पर डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे देखिए अगर आप -∞ से यहाँ पे देखिए -∞ टू 3/4 ये लेते हैं, इसके अंतराल में
आप इसके अंतराल में कोई भी वैल्यू g(x) की अगर आप रखें तो आपको ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आता है इनके बीच का कोई भी पॉइंट अगर आप रखते हैं, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है, मतलब f.x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये रेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, और ये निगेटिव है, इनके बीच की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगी। ऐसी कंडीशन पे हम देखते हैं अगर हम इनके बीच लें कोई भी नंबर, इसके बीच प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो आप एग्जैक्टली ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है इसके बीच कोई भी नंबर आप ले लीजिए, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब 3/4 और इन्फिनिटी के बीच लेते हैं वैल्यू कोई भी, तो आपको पॉजिटिव प्राप्त होगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको f.x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, और f.x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 0 से। तो ऐसी कंडीशन में ये रेंज क्या होगा, ये रेंज आपकी डिक्रीजिंग पोजीशन की होगी, तो यहाँ पे f.x एग्जैक्टली डिक्रीज करेगा, और 3/4 इन्फिनिटी के लिए f.x इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। ये कंडीशन आपको प्राप्त होगी। यहाँ से पता चल रहा है ये इस डायरेक्शन में इस टाइप से आएगा ये पॉइंट, ठीक है ना। अब आइए हम लोग जो है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर इसी तरीके से 5th नंबर क्वेश्चन भी करना है। यहाँ पे पॉइंट अलग अलग आएंगे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो देख लीजिए आप 5th नंबर क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वेशन दे दिया गया है fx इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। f.x इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36 ये प्राप्त होगा। इसको आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 ये प्राप्त होगा। तो इसका फैक्टराइज कर लीजिए, तो यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रेंज गिवन नहीं है, तो यहाँ पे सिमिलर आप इसी तरीके से यहाँ पे दो C1 और C2 दो क्रिटिकल पॉइंट आए हुए हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2, यहाँ पे लिखेंगे +3, इस तरीके से। अब आप रेंज लेंगे कि किनके बीच जो है f.x क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए f.x इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 ये था ना आपके सामने। अब यहाँ पे -∞ टू -2 के बीच अगर हम सपोज है कि यहाँ पर कोई भी, जैसे ये -∞ हो गया, इधर जो है -2, तो यहाँ पर अगर इसका हम इसके बीच अगर कोई नंबर्स लें और यहाँ पे पुट करें, अगर f.x की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो आप ये कहेंगे कि इनके बीच फंक्शन कैसा होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसी कंडीशन देखते हुए हम यहाँ पे कुछ चीजें लेते हैं, जैसे -2, यहाँ पे अगर हम माइनस माइनस प्लस लें तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग पोजीशन पे है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर आप लेते हैं -4 -2, अगर -4 आ जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 -6, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो यहाँ पे 0 स्लोप बनेगा। स्लोप क्या होगा, यहाँ 0 बनेगा, ये एग्जैक्टली। इसके अंदर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे
प्लस आएगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट लेंगे आप चेक कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख के जब डॉट एक्स की वैल्यू सदैव प्लस मिलेगी आपको। जब है तो इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच ये इंक्रीजिंग फंक्शन प्राप्त होगा, एग्जैक्टली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि 0 से अधिक। अब नेक्स्ट है -2 से 3 के बीच, जैसे सपोज है यहाँ पे 1 अगर हम लें, क्योंकि इनके बीच अगर हम रेंज देखें, अगर हम यहाँ पे 1 ले पुट करें तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब डॉट एक्स की नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए ये क्या होगा, डिक्रीजिंग पोजीशन पे होगी, यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट इधर हम जब इस साइड हम बात करें तो ये भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब रेंज यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीजिंग का रेंज क्या होगा, -2 से 3, और यहाँ पे 3 2 प्लस ये हो जाएगा आपकी डिक्रीजिंग, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है ना। ये आपकी जो है रेंज इंक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग पोजीशन पे रहेगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। अब आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द, इसमें जो अंतराल ज्ञात करना है फंक्शन का, एग्जैक्टली इंक्रीज और डिक्रीज, सिमिलर आपको इसी टाइप से फाइंड आउट करना है। या तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि x² + 2x + 5, ये आपको चेक करना है कि फंक्शन किस किस अंतराल पर वर्धमान है या ह्रासमान है, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर सिमिलर आपको इसी तरीके से पहला क्वेश्चन 6 नंबर का fx = x² + 2x + 5, यहाँ पर आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। f डॉट x = 2x + 2, देन इसको 0 लिखेंगे और 2x + 2, देन x = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर आपको अंतराल नहीं दिया गया है तो इसको -∞ to +∞ में आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो इनके बीच -∞ to -1 और यहाँ -1 to +∞, इसको आप रेंज को देखते हैं, इसके अंतराल में आपको प्लस माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अंतराल में आप देखें तो फंक्शन जो है यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव होगा, मतलब ये एग्जैक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली ये डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली ये इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज, ऐसी कंडीशन है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए -∞ और -1 से +∞ के बीच कोई भी नंबर लेंगे वो पॉजिटिव आएगा, मतलब f डॉट x की जो वैल्यू आएगी वो सदैव पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से अधिक होगी। अगर देख लीजिए यहाँ पे -1, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। और इनके बीच अगर हम कोई जैसे -2 अगर हम पुट करें तो यहाँ पे -2 -4 आ जाएगा, -2 × -2, यहाँ +2 × -2 +2, तो ये 4 + 2 -2, तो इसका मतलब ये 0 से कम है -2, तो ये माइनस मतलब डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो इसी तरीके से हम 6 नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन की चर्चाएं करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें सिद्ध कीजिए कि log x प्लस 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे y = log 1 + x -2x upon 1 + x²
x is greater than 1 minus 1 increasing function of x throughout its domain। तो यहाँ पे आपको शो करना है। तो ऐसी कंडीशन में ये dy by dx आप निकालें 1/1 plus x, यहाँ पे आप जो है कोशेंट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे 2x into 2x, एक मिनट, यहाँ पे 1 plus x स्क्वायर into 2 minus 2x into 2x divided by 1 plus x का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 1/1 plus x minus 2 plus 2x square minus 4x square अपॉन 1 plus x square का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए 1 plus x minus 2 minus 2x square अपॉन 1 plus x square का होल स्क्वायर। एक कंडीशन हुई, यहाँ पर 1 ये आपको प्राप्त होगा 2 1 minus x और 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जब डॉट x इसी को बोलते हैं स्लोप को, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में ये सारी वैल्यूज आपके सामने है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे x स्क्वायर, ये तो जीरो होना नहीं है, x स्क्वायर ये पार्ट जीरो होगा नहीं, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको चाहे तो। ये यहाँ पे अगर हम 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें और माइनस 2 plus 2x स्क्वायर 1 plus x और 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये सिस्टम जो है जब ओपन करने पे अब यहाँ पे 1 plus इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, ये वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव होगी। यहाँ पर x की वैल्यू डिपेंड करेगी, x अगर ग्रेटर देन -1 है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से अधिक होगी। क्यों? अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जब भी आप -1 से अधिक लेंगे तो इसकी वैल्यू सदैव जो है पॉजिटिव होगी। f डॉट x सदैव पॉजिटिव होगा, इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये आपके सामने जो है 7 नंबर क्वेश्चन हमने बताया है। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये कंडीशन दी गई है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको x फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग पोजीशन पे हो। तो आइए हम लोग जो है dy by dx निकालते हैं। सबसे पहले dy by dx, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें फंक्शन को। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम dy by dx फाइंड आउट करें तो 2, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2 कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 4, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 1 कंडीशन प्राप्त होगी dy by dx। अब इसको आप यहाँ पे f
डॉट x लिखते हैं तो 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1, तो इसको 0 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0 एंड 1 एंड 2, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तो 0 1 2 ये 3 आएंगे, तो रेंज आप जो है देख लीजिए। अब यहाँ पर सिमिलर जैसे आप अभी करते आए हैं, माइनस इन्फिनिटी 2 प्लस इन्फिनिटी चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 0 1 2, अब 0 यहाँ से इनके बीच रेंज लेंगे और f डॉट इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे या इस कंडीशन को ये ले लीजिए आप यहाँ पे, जैसे माइनस इन्फिनिटी 2 0 के बीच अगर कोई वैल्यू आप लेंगे, जैसे अगर माइनस लेते हैं, देखिए x की वैल्यू अगर हम इनके बीच लें माइनस इन्फिनिटी टू 0, सपोज दैट x इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दिए, तो f डॉट x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। f डॉट x इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड माइनस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस इधर माइनस बचेगा, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलर इसी टाइप से 0 और 1 के बीच आप सपोज दैट यहाँ पर 0 और 1 के बीच अगर आप वैल्यूज पुट करें x इक्वल टू 1/2, अगर आप यहाँ पे पुट करें 1/2 ये माइनस पे आ जाएगा, ये भी माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। सिमिलर इसी टाइप से अगर हम 1 और 2 के बीच कोई ऐसे नंबर्स लें जो इनके बीच कोई नंबर्स हो, तो उसको आप जो है एक यहाँ पे 1 सही 1/2 लिख सकते हैं, 1.5 मतलब 2 3/2। अगर हम 3/2 यहाँ पे लिखें 3/2, ऐसी कंडीशन 3/2 ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2, तो ये माइनस 1/2 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 1/2, तो ऐसी कंडीशन में ये भी क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है ना, इंक्रीज करेगा। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे 1 और 2 के बीच ये निगेटिव आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। अब इसके बीच आप पॉजिटिव प्राप्त करेंगे, तो ये आप इस कंडीशन से सारे रेंज को आप बता सकते हैं। तो ये प्रूफ आप दिखा सकते हैं, x के मान ज्ञात कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन आपके हम इस क्लास में हमने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन पर चर्चाएं की है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम 9 से लेके 19 तक के क्वेश्चन पर हम चर्चाएं करेंगे। ओके।